हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। राह जुनून की पिछली एपिसोड हमारे चैनल पर देखें। एपिसोड नंबर 11 में शबरीज़ का दोस्त लड़के वाले को फ़ोन करता है, कहता है कि दरवाज़ा खोल के रखें, 15 मिनट में आपका बेटा आ रहा है। वहाँ महर का बाप बोलता है कि बारात नहीं आ रही, शबरीज़ ने फहद को अगवा करवा लिया है। उसकी माँ कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब शबरीज़ ने किया है। उसका बाप कहता है कि या अल्लाह, ये ज़मीन फट जाए, मैं धंस जाऊँ उसके अंदर। वहाँ महर के बाप की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वहाँ शबरीज़ हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। वो लोग सब वहाँ परेशान रहते हैं। शादी में सारे गेस्ट पूछते हैं कि क्या हुआ, बारात अभी तक नहीं आई। तो लोग बोलते हैं कि बारात अब नहीं आएगी, कि दुल्हन का आशिक रोज़ाना उसके घर के बाहर खड़ा रह के तमाशा करता है, बारात कैसे आएगी। वहाँ शबरीज़ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। फिर महर का बाप परेशान होता है। उसकी बीवी पूछती है कि क्या करें, अब सोच कर रहे हैं, अब क्या करें, सबको क्या जवाब दें। सब वेट कर रहे हैं। फिर वो उठ के खड़ा होता है और अपनी बहन से कहता है कि महर की शादी उस्मान से कर देते हैं। उसकी बीवी कहती है ज़ारा की बात तय है उससे, हम कैसे उससे कर सकते हैं। तो वो कहता है तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ। वो हाथ जोड़कर उसे कहता है कि बहन जी, अब हमारी इस वक्त इज्जत रख लें, महर की शादी उस्मान से करा दें। तो उस्मान की माँ कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। वहाँ ज़ारा और उस्मान दोनों गुस्से में रहते हैं। वहाँ उस्मान अपनी माँ से बोलता है कि क्या हिमाकत की आपने। तो वो कहती है कि मैंने क्या हिमाकत की, क्या कहा। तो वो कहता है कि क्या कहा आपने खालू से कि मैं महर से शादी करूँगा। उसकी माँ कहती है कि इस वक्त जो मौका था मैंने उसके हिसाब से बात की है बस। वो कहती है कि इसमें क्या हर्ज है अगर तुम्हारी महर से शादी हो जाती है। अरे हमारा मकसद तो सिर्फ दौलत हासिल करना है, ज़ारा नहीं तो महर सही। उस्मान कहता है कि फिर ज़ारा वो बहुत भड़क रही है। तो उसकी माँ कहती है कि उसको भड़कने दो, उसके माँ बाप उसको देख लेंगे। उसकी माँ कहती है कि अभी सवार बहुत मुश्किल में है, मजबूर है, अगर अभी हम उनका साथ देंगे ना तो वो सारी ज़िंदगी हमारे एहसानमंद रहेंगे। और रही दौलत की बात, ज़ारा के साथ आए या महर के साथ, हमें तो दौलत से मतलब है। और वो कहती है कि अभी इनकार कर दिया ना तो हो सकता है वो तुम्हारी शादी ज़ारा के साथ भी ना करे। वहाँ ज़ारा अपनी बहन से गुस्सा करती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हारा गला दबा दूंगी, तुम्हारी शादी मेरे मंगेतर से हो रही है। वहाँ उसका बाप आके उससे रोकता है और उसकी माँ भी उसे चुप कराती है। तो महर कहती है कि ये क्या कह रही है, उस्मान और मेरी शादी, उस्मान और ज़ारा की तो मंगनी हुई है, वो तो इससे करना चाहती है। तो उसका बाप कहता है कि अभी हमारी इज्जत का जनाजा निकल रहा है। उसकी माँ कहती है कि एक बार फिर सोच लें, लोग क्या कहेंगे। तो उसका बाप कहता है कि जो दाग लग चुका है ना, जो कि अब धुलेगा नहीं, और लोगों का काम तो है सोचने का। तो उसका बाप कहता है कि पहले तुम्हारा निकाह होगा और इसी वक्त रुखसती भी होगी। और महर मना करते रहती है कि मैंने उस्मान को ज़ारा के लिए ही देखा है। डॉक्टर आते हैं तो उसकी माँ पूछती है कि मेरा बेटा ठीक तो है ना। तो डॉक्टर कहता है कि वो हाँ ठीक हैं, लेकिन शबरीज़ कोमा में चले गए हैं। उसके घर वाले पूछते हैं कि वो कब तक होश में आ सकता है। तो डॉक्टर कहता है अभी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि 2 दिन लग जाएं या 2 माह भी हो सकते हैं। वहाँ दुल्हन बनी महर बैठी रहती है और वही बातें सोच रही होती शबरीज़ के बारे में। वहाँ शबरीज़ कोमा में पड़ा रहता है। वहाँ महर की शादी हो जाती है। वहाँ शबरीज़ का दोस्त आता है और लोगों से पूछता है, वहाँ खड़ा एक आदमी से पूछता है कि बारात आई नहीं तो निकाह कैसे हो रहा है। तो वो कहता है कि बारात नहीं आई, लेकिन उसका कज़न तो था ना, तो उसी से निकाह पढ़वा दिया। वहाँ घर पे लेकर आ जाता है। उस्मान कहता है अब आप इसे संभालें। तो उसकी माँ कहती है कि खड़ी क्या हो, जाओ अंदर, तुम क्या समझ रही हो यहाँ पे तुम्हारे लिए फूल निछावर करेंगे, तुम जैसी लड़की के लिए यही होना था। हमने जवार भाई की इज्जत रखने के लिए तुमसे शादी करवा दी है, मगर तुम जैसी लड़कियों को तो गैरत के नाम पर मर जाना चाहिए, और जो लड़की माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दे। वो लोग सब महर को बातें सुनाते रहते हैं। उसका बेटा बोलता है कि इसके नखरे आप ही उठाएं, मेरे वैसे ही सर में दर्द हो रहा है। वो कमरे में आती तो उसे बोलता है, उसे बातें सुनाता है कि तुम्हारे और तुम्हारी आशिक का कोई प्लान था क्या, मैं तुम्हारी शादी में खाना खाने आया और तुम्हें दुल्हन बना के ले आया। इतना मैं ज़ारा के लिए तड़प रहा हूँ, वो भी मेरे लिए तड़प रही है। और वहाँ उसको फ़ोन आ रहा होता है और कहता है कि फ़िक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे दूँगा। ज़ारा वहाँ फ़ोन करके इसको रोती रहती है, कहती है कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुमने अच्छा नहीं किया। तो उस्मान कहता है कि मुझे अंदाज़ा है, जब भी तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और वो बोलती है कि तुम निकाह के लिए मना कर सकते थे ना, तुमने क्यों नहीं किया, तुम ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकते हो। वह कहता है कि खालू की इज्जत दाव पे लगी थी, इसलिए मैंने ये किया। और कहता है कि ये सिर्फ एक वक्ती रिश्ता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं सिर्फ तुमसे शादी करूँगा। शबरीज़ का भाई सबको कहता है कि आप लोग घर चले जाएं, मैं यहाँ शबरीज़ के पास रुकूंगा। तो उसका बाप और उसकी माँ कहती है कि नहीं, हम यहीं रुकेंगे। उसकी माँ कहती है कि मैं यहीं रुकूंगी। उसकी भाई की बीवी कहती है कि क्या फ़ायदा आंटी, जब शबरीज़ ठीक था तो आपने उसकी बात मानी नहीं, अब वो होश में नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है।
اب کیا فائدہ ہے، سب اس کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے دیکھتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں اور شبریز کومے میں پڑا رہتا ہے اور ڈرامہ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔